Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do NCERT question answers of chapter The Talkative Barber. It's an English chapter of class 5th. इससे पहले हम इसकी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको चैप्टर के जो NCERT के वर्ड मीनिंग प्लस चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया था. नाउ हम लोग NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन इसके बाद एक और वीडियो आएगी आपकी जिसमें कि हम आपको जो क्विज़ है इसके चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर आपके जो इससे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग उसमें कवर करेंगे. सो चैप्टर ध्यान से देख लिया होगा आपने. अभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग देखेंगे सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन क्विज ऑल्सो. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई वीडियो मिस ना हो आपकी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. बार्बर के कितने ब्रदर्स थे? सो आई एम श्योर आपको आंसर पता होगा. आंसर विल बी द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. बार्बर के 6 भाई थे, नाम भी उसने उनके बताए हैं आपके चैप्टर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द सुल्तान इन अ हरी. सुल्तान इतनी हरी में, इतनी जल्दी में क्यों था? तो द सुल्तान वाज इन अ हरी बिकॉज ही हैड टू अटेंड अ फीस्ट विद हिज फ्रेंड. क्योंकि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ फीस्ट अटेंड करना था. सो दैट इज़ वाई ही वॉज इन अ हरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान. बार्बर ने इतना लंबा टाइम क्यों लिया सुल्तान को शेव करने के लिए? सो द बार्बर वॉज सो बिजी टॉकिंग एंड टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान. क्योंकि बार्बर जो था वो बातें करने में बिजी था इसलिए उसने इतना ज़्यादा टाइम लिया. वो अपनी स्टोरीज ही सुना रहा था उसको बहुत लंबे टाइम तक. फोर्थ क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स है. द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड. बार्बर सुल्तान की बियर्ड शेव कर रहा था. फॉल्स, ही वॉज शेविंग हिज हेड. वो उसके हेड शेव कर रहा था. नेक्स्ट इज, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. बिल्कुल ट्रू है, उसने 3 गोल्ड कॉइन दिए थे जबकि उसने शेव भी नहीं की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस. बार्बर ने मना कर दिया कि मैं आपके पैलेस को छोड़ के नहीं जाऊँगा. ये ट्रू है. उसने कहा था कि जो काम मैं करने आया हूँ उसको कंप्लीट कर कर ही मैं जाऊँगा, और कर भी नहीं रहा था इनफैक्ट वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देर वॉज 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली. 7 भाई थे सुल्तान की फैमिली में. बिल्कुल रॉन्ग है. ये जो ऑल टुगेदर 6 भाई और एक जो वो था वो बार्बर की फैमिली में था, ना कि सुल्तान की फैमिली में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड. बार्बर को इतना ज़्यादा फूड क्यों चाहिए था? सो द बार्बर हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर द मील. बार्बर ने अपने फ्रेंड्स को खाने पर बुलाया हुआ था बट हैड मेड नो प्रिपरेशन. लेकिन कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. सो ही वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड. इसलिए उसको बहुत ज़्यादा फूड वहाँ पर चाहिए था. ओके, ये तो कुछ बुक के क्वेश्चंस हैं आपके. नेक्स्ट इज लेट्स टॉक. अब आप कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपको आपकी समझ के अकॉर्डिंग जिनके आंसर्स देने हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, डिड द सुल्तान एंजॉय बार्बर्स टॉक. क्या सुल्तान ने बार्बर की जो बातें उसको एंजॉय किया? वाई डू यू से सो. आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने एंजॉय किया या नहीं? तो आंसर विल बी नो. बार्बर ने एंजॉय नहीं किया. द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द टॉक. और हमें ऐसा क्यों लगता है? ही वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ हिम. वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था. देयरफॉर ही गिव हिम गोल्ड कॉइन एंड फूड. इसलिए उसने उसको गोल्ड कॉइन भी दिए और खाना भी दिया कि मेरा पीछा छोड़ो, जाओ, मुझे शेव नहीं करानी है. क्योंकि वो उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, कोई इन्जॉय नहीं कर रहा था वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डू यू फाइंड द फनीएस्ट. आपको कौन सी स्टोरी फनीएस्ट लगी, सबसे फनी लगी? आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है. यहाँ पर कुछ आपको आंसर्स दिए हुए हैं जैसे कि द सुल्तान वॉज हाफ शेव. आधी ही शेव हुई थी उसकी. एंड बार्बर इंस्पेक्टिंग द डिशेज वॉज द फनीएस्ट पार्ट. वो शेव भी पूरी नहीं की, आधा ही सर उसका शेव किया और फिर वो डिशेज को इंस्पेक्ट करने में लग गया, देखने में लग गया. ये एक तो फनी पार्ट है. या फिर फनीएस्ट पार्ट ये भी हो सकता है दैट बार्बर स्टॉप शेविंग एंड स्टार्टेड टू एग्जामिन द डिश. ओके, शेविंग स्टॉप करके वो उसको डिश को एग्जामिन करने में लग गया था. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू बार्बर. सुल्तान ने बार्बर को क्या क्या चीज़ें दी? तो फर्स्टली तो उसने उसको 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे. द सुल्तान गेव हिम गोल्ड एंड लॉट्स ऑफ फूड. एंड लास्ट में जब उसने कहा फ्रूट भी चाहिए उसको कुछ तो फिर फ्रूट्स भी दिए थे एंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस. क्या आपको लगता है सुल्तान सच में बहुत दयालु था? वाई डू यू थिंक सो. आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आई थिंक येस डेफिनेटली, क्योंकि उसने आई थिंक द सुल्तान वॉज वेरी जेनरस. अदरवाइज वो चाहता तो बार्बर को पनिशमेंट भी दे सकता था. सुल्तान कुछ भी कर सकता है बट उसने क्या दिया? ही गेव एवरीथिंग टू द बार्बर टू गेट हिज शेव फिनिश्ड. कि प्लीज़ मेरी शेव फिनिश करो. और उसने उसको गोल्ड कॉइन्स भी दिए, फ्रूट भी दिए, फूड भी दिया. ओके, सो आई थिंक वो बहुत जेनरस था, बहुत दयालु था. ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ड बिल्डिंग. स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम इन द सेकंड कॉलम. द वर्ड इन सेकंड कॉलम आर ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फर्स्ट. आपने इनमें कुछ वर्ड्स में प्रीफिक्स लगाकर वर्ड्स को ऑपोजिट बना दिए. जैसे इंपॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट हो गया अन लगकर. पेशेंट का इम्पेशेंट हो गया, इम लगा दिया आपने, पेशेंट का उल्टा हो गया ये. नेक्स्ट इज प्लेजर का डिसप्लेजर हो गया. ओके,
तो नीचे आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिसमें आपको अन, इम या फिर डिस लगाकर न्यू वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्ट इज बिलीव. बिलीव का होगा डिसबिलीव. ओके. नेक्स्ट इज शेव्ड. शेव्ड का होगा अनशेव्ड. नेक्स्ट इज परफेक्ट. परफेक्ट का होगा इम्परफेक्ट. इम लगेगा इसके आगे. नेक्स्ट इज सेटिस्फाई. सेटिस्फाई का होगा डिससेटिस्फाई. नेक्स्ट वन इज पोलाइट. पोलाइट का होगा इम्पोलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट में आगे आप डिस लगाएंगे. डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को रिस्पेक्ट ना करना. ऑपोजिट वर्ड बन रहे. प्योर का होगा इम्प्योर. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड का होगा आपका अनएक्सपेक्टेड. नेक्स्ट इज ओबीडियंट. ओबीडियंट का होगा डिसओबीडियंट. ओके, तो इनके मैं आपको आंसर्स दिखा भी देती हूँ. ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं सारे. ओके, आगे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक बाय एडिंग इम, अन, इम, डिस टू द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए. टाइडी, साफ, पेशेंट जिसमें सहन शक्ति हो, काइंड दयालु, लाइक पसंद करना, एबल, अपीयर, पॉसिबल. आपको इनके आगे अन, इम या डिस लगाकर ऑपोजिट वर्ड बनाने और नीचे फिर ब्लैंक्स में फिल करने. सो फर्स्ट इज द टीचर गॉट अपसेट. टीचर अपसेट हो जाती है विद रानी, रानी से, बिकॉज हर वर्क वॉज, क्योंकि उसका वर्क कैसा था, साफ नहीं होगा ज़रूर, तो टाइडी का यहाँ पर ऑपोजिट आएगा अनटाइडी फर्स्ट में. नेक्स्ट है आपका द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट. डॉग जो था वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आएगा यहाँ पर, इम्पेशेंट था, बिल्कुल भी धीरज नहीं था उसमें क्या करने के लिए, ताकि वो ट्री को क्लाइम कर ले जल्दी से और कैट को चेज करे. नेक्स्ट इज आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड. मुझे बिल्कुल भी हॉट मिल्क पसंद नहीं है, तो लाइक का ऑपोजिट आएगा यहाँ पर डिसलाइक. नेक्स्ट इज इट इज़ डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स. बड़ा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग पीक आवर्स में रोड को क्रॉस करना, तो पॉसिबल का ऑपोजिट आएगा इम्पॉसिबल. इम एंड देन पॉसिबल बाद में. ओके. नेक्स्ट इज द मजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड. मजिशियन ने अपनी जो जादू की छड़ी थी उसको घुमाई. एंड मेड द रैबिट, और रैबिट को क्या बना दिया. अब ओके, अपीयर मतलब सामने आना, डिसअपियर कर दिया, गायब कर दिया, तो इसका ऑपोजिट यहाँ पर आ जाएगा डिसअपियर. ओके. नेक्स्ट इज द पैसेंजर बिकम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन. पैसेंजर्स क्या हो गए बहुत ज़्यादा, जब ट्रेन लेट थी तो इम्पेशेंट हो गए, धीरज नहीं रहा उनमें जब ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो. नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर्स पर्सन वीकनेस. किसी की वीकनेस का मजाक उड़ाना बहुत ज़्यादा क्या है, अनकाइंड है, काइंड नहीं है, अनकाइंड. ओके, सो ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो कि आपने इसमें फिल कर दिए. नेक्स्ट इज नोटिस द हाईलाइटेड वन द सेंटेंस वाइल गिवन बिलो. यू ऑर्डर मी टू कम. तुमने मुझे ऑर्डर किया था आने के लिए. सो आई विल नॉट क्विट. इसलिए मैं क्विट नहीं करूँगा योर हाउस. आप तुम्हारे घर को छोड़ूंगा नहीं. टिल, जब तक आई हैव शेव्ड योर हेड. मैं तुम्हारे हेड को शेव ना कर लूँ. तो सो मतलब इसीलिए, टिल जब तक. वाइल ही वॉज शेविंग मी, जब वो मुझे शेव कर रहा था. ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, वो बातें करना बंद नहीं कर रहा था. नाउ यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. अब आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इफ़, और, टिल, वेयर, अनलेस, सो, वाइल. आपको इनको नीचे फिल करके इन वर्ड्स इनको ज्वाइन करना है. प्लीज़ वेट विद मी. प्लीज़ मेरे लिए वेट करो. द बस अराइव्स. सो जब तक कि बस ना आ जाए, तो जब तक के लिए क्या आएगा, टिल. मेरे लिए वेट करो जब तक बस ना आ जाए, टिल द बस अराइव्स. नेक्स्ट, डू यू लाइक फुटबॉल डैश क्रिकेट. क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है या फिर क्रिकेट, तो यहाँ पर आएगा और. नेक्स्ट इज माई फादर पैक्ड माई लंच. मेरे फादर ने मेरा लंच पैक किया. डैश माई मदर कॉम्ड माई हेयर. जब मेरी मदर मेरी क्या कर रही थी, कॉम कर रही थी, तो इसमें आएगा वाइल. ओके, बाकी वर्ड आप देख लीजिए, मैं आपको आगे बता देती हूँ. नेक्स्ट जो सेंटेंसेज है, इफ़, और, टिल. इफ़ मतलब अगर, और मतलब या, क्रिकेट या फुटबॉल. टिल जब तक, वेयर कहाँ, अनलेस भी जब तक ही होता है, अनलेस ये काम ना कर दो तुम. सो इसलिए वाइल. वाइल मतलब दो काम जब साथ साथ चल रहे हो, जब तक मैं ये करूँ, वाइल आई एम डूइंग दिस यू डू दिस. ओके. सो नेक्स्ट इज वी विल रीच ऑन टाइम. हम टाइम पर पहुंच जाएंगे. डैश वी गो बाय द कार. अगर हम कार से जाए, इफ़ वी गो बाय द कार.
नेक्स्ट इज योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस, तुम्हारा जो स्पीच है वो ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा है। यू यूज़ अ पावरफुल माइक, सुनाई नहीं देगा जब तक तुम एक पावरफुल माइक यूज़ ना करो, सो अनलेस यू यूज़ अ पावरफुल माइक। नेक्स्ट इज इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, बड़ा ही ब्यूटीफुल डे है। डैश दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, इसलिए उन्होंने पिकनिक जाने का डिसाइड किया, सो दे डिसाइडेड। नेक्स्ट इज वी वेंट टू द जू, हम जू में गए। डैश वी सॉ मैनी एनिमल्स, जहाँ पर कि हमने बहुत ज़्यादा एनिमल्स देखे, तो वेयर। ओके, ये आपके ब्लैंक्स फिल हो गए हैं। नेक्स्ट इज वर्ड फन, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फीस्ट, रेस, क्रिकेट मैच, सिनेमा, फेयर, पार्टी। यहाँ पर सिट, ड्रिंक, प्ले, येल, डांस, सिंग, सर्व, रन, इंजॉय, बाय, वेव, शाउट, राइड, ग्रेट, विन, चेयर, कंप्लीट। आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखना है जो कि इससे रिलेटेड हो। फीस्ट, खाने को आप क्या करते हैं, कोई फीस्ट में आप जाते हैं भोजन के लिए, तो क्या करेंगे, उससे खाएंगे। तो फीस्ट को क्या, या फिर सर्व करेंगे अगर आपके घर पे कोई आ रहा है, तो इनमें से कौन सा वर्ड, यस सर्व, फीस्ट के लिए सर्व वर्ड यहाँ पर आ जाएगा जो कि फीस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट रेस, रेस में आप क्या करेंगे, रन करेंगे, सो रन आ जाएगा। क्रिकेट मैच को आप क्या करेंगे, या तो देखेंगे या फिर खेलेंगे, सो प्ले आ जाएगा यहाँ पर, प्ले, या फिर वॉच भी कर सकते हैं लेकिन वॉच इसमें है नहीं। ओके, नेक्स्ट इज सिनेमा, सिनेमा को आप क्या करेंगे, सिनेमा में आप यू विल चीयर कर सकते हैं। फेयर, फेयर में आप क्या करेंगे, यू विल इन्जॉय, आप इन्जॉय करेंगे फेयर को, थिंग्स को बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टी, पार्टी में आप क्या करेंगे, डांस करेंगे, सिंगिंग करेंगे। ओके, सो ये आपके वर्ड्स हैं जो कि इनसे रिलेटेड है। लेट्स राइट, हाउ डू योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, कैसे तुम्हारे फादर अंकल शेव करते हैं फेस हर रोज़, तो ही लेदर्स हिज फेस विद शेविंग क्रीम, पहले शेविंग क्रीम से वो अपने फेस को लेद करते हैं। देन ही यूज हिज रेजर, उसके बाद रेजर यूज़ करते हैं। ही रन इट ओवर हिज फेस, अपने फेस के ऊपर उसको रन करते हैं इन इवन स्टॉक्स में एक एक करके। आफ्टर दिस इज वॉशेज हिज फेस, उसके बाद वो अपने फेस को वॉश करते हैं। वाइप इट टू गेट रिड ऑफ लेद, और लेद से अपने वाइप ऑफ कर लेते हैं ताकि वो हट जाए, झाग हट जाए फेस से। अब आपको डिस्क्राइब करना है हाउ टू सेंड अ लेटर, लेटर या ईमेल कैसे सेंड करोगे। हाउ टू मेक अ सैलड, सैलड कैसे बनाओगे। हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर, आपको गार्डन बेड कैसे प्रिपेयर करोगे फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए। हाउ टू पेंट अ मुराल और अ वॉल पिक्चर, कोई मुराल या फिर वॉल पिक्चर आपको बनानी है तो कैसे करोगे, इसका आपको प्रोसेस लिखना है। तो देखिए राइट लेटर लिखने का तरीका हो सकता है बाई एन एनवेलप फ्रॉम पोस्ट ऑफिस से एक एनवेलप लो, लेटर लिखो, पुट इट इन द एनवेलप, एनवेलप में डालो लेटर को, सील द एनवेलप, सील लगाओ उस पर और पोस्ट बॉक्स में उसको डाल दो, लेटर बॉक्स में। ये लेटर लिखने का तरीका हो गया। ईमेल लिखना है तो कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करो, ओपन ब्राउजर, ब्राउजर को ओपन करो, गो टू जीमेल, जीमेल पर जाओ, देन साइन इन एंड टाइप योर ईमेल, ईमेल एड्रेस अपना लिखो, पासवर्ड डालो, क्लिक ऑन द पोस्ट टैब, पोस्ट टैब को दबाओ, माइंड्स डन, और आपका जो लेटर है वो ईमेल है वो पहुंच जाएगा। सैलेड कैसे बनाओगे, वॉश कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर को थॉरोली, तीनों को अच्छे से धो लो, कट देम इनटू स्मॉल स्लाइसेस, छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लो, प्लेस देम ऑन अ प्लेट, एक प्लेट में रखो, ऐड सम सॉल्ट एंड लेमन जूस टू इट, थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन जूस डाल लो उस पर, स्प्रिंकल कर लो सॉल्ट को। नाउ द सैलेड इज रेडी टू सर्व, सैलेड ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर्स, गार्डन बेड कैसे प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ सूटेबल प्लेस फॉर अ गार्डन बेड, एक अच्छी सी जगह ढूंढोगे, डिग द प्लेस थॉरोली, उसको अच्छे से खोदोगे जगह को, टू ब्रेक अप एंड लूज द सॉइल, सॉइल को लूज करोगे अच्छे से खोद के, मिक्स कंपोस्ट इन द सॉइल, सॉइल में कंपोस्ट खाद मिलाओगे, देन लेवल इट, उसके बाद उसको लेवल करोगे, इक्वल करोगे, एंड सो सीड, उसमें बीज बो दोगे। आफ्टर दिस कवर द बेड विद फाइन सॉइल, उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से सॉइल को स्प्रिंकल कर दोगे, जो आपने बीज बोए उनके ऊपर, वाटर इट डेली, रोज उसमें पानी दोगे। कुछ दिनों के बाद यू विल फाइंड स्मॉल प्लांट्स इन योर गार्डन बेड, आपको कुछ दिनों के बाद वहाँ पर छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज पेंटिंग कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ बेस्ट पेंट क्वालिटी एंड कलर, सबसे अच्छी पेंट क्वालिटी और कलर हम लोग चूज़ करेंगे। आफ्टर दैट गो टू मार्केट एंड बाय पेंट्स एंड ब्रश, पेंट और ब्रशेस को लेके आएंगे मार्केट से। क्लीन द सर्फेस ऑफ द वॉल फर्स्ट, पहले जिस दीवार पर आपको पेंटिंग करना है उसको साफ करेंगे। मिक्स द पेंट वेल, अच्छे से पेंट को मिक्स करेंगे। नाउ अप्लाई द पेंट जेंटली ऑल ओवर, उस पर अच्छे से पेंट अप्लाई करेंगे। कोट इट ट्वाइस थ्राइस इफ नीडेड, 2 या 3 बार, जितनी बार आपको कोट करना है करेंगे, और उसके बाद आपकी ब्यूटीफुल पेंटिंग बन जाएगी। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के। आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और अब आप सब क्विज के लिए रेडी होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।